जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी से मुखातिब हूं और जनरल साहब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जो भी 9 मई के बाद हुआ बतौर हिंदुस्तानी अच्छा हुआ। मैं इसमें झूठ क्यों बोलूं, बड़ा अच्छा लगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग घुस गए जीएचक्यू में, घुस गए कोर कमांडर के घर पे, फैसलाबाद में आईएसआई का ऑफिस फूंक दिया, सरगोदा में एयरबेस को जलाया, डैमेज करा, उसकी दीवार तोड़ दी, क्वेटा में भी एयरफोर्स के बेस पे हमला हुआ और दीगर आपके स्ट्रेटेजिक जो फैसिलिटीज थी, एसेट्स थी, उनके ऊपर हमला करा गया। तो एज एन इंडियन, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 जंगें हुई हैं आपकी और हमारी, 1947-48, 1965, 1971 और 1999 कारगिल। लेकिन मुझे कभी नहीं ऐसा लगा, या जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, जनरल साहब कभी ऐसा मुझे याद नहीं है कि जीएचक्यू पर कभी अटैक हुआ हो इन 4 जंगों में, या किसी कोर कमांडर के घर के अंदर कोई घुस गया हो, या कोई दफ्तर उड़ा दिया हो। एयरबेस के ऊपर अटैक जरूर हुआ होगा, आपने हमारे एयरबेस के ऊपर करा, हमने आपके एयरबेस के ऊपर करा, लेकिन किसी के घर के अंदर घुसना और रैंसैकिंग ऑफ द हाउस मुझे नहीं लगता कि ऐसे 4 जंगों में हुआ है। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो वेरी ऑनेस्टली सर मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था जो इमरान खान ने कर दिया। कोई तवज्जो नहीं कर सकता ऐसी कि अगर आप अटेंशन दें इस पे, अगर आप तवज्जो दें इस चीज पे, कोई इतनी तवज्जो, अगर आप इन द सेंस दैट आप ये देखिए ना, करा क्या इमरान खान ने, हुआ क्या। और मैं चाहूंगा आपका अटेंशन इधर, आप ये देखिए कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है, जो मॉब होता है, जो भीड़ होती है, जो बहुत गुस्से में रहती है, जो चाहती है कि हमारे लीडर को पकड़ा है आपने, वो हमारी रेड लाइन है, हम आग लगा देंगे, वो सड़क चलती गाड़ियों पे आग लगाती है, वो दुकानों पे आग लगाती है, वो ऐसी मास। भारत में भी ऐसा हो चुका है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान, हाँ भारत में ये सब नहीं हुआ कि किसी कोर कमांडर के घर में घुस गए, ये सब नहीं होता यहां पे हमारे, या किसी मिनिस्टर के यहां घुस गए, आपके प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया वहां पे, तो ऐसा सब नहीं होता है भारत में, कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि भारत में भी ऐसे दंगे फसाद हुआ, दंगे फसाद होते हैं, नेचुरल दंगे फसाद होते हैं जनरल साहब। तो दुकानें जल गई, बसें जल गई, स्कूटर जल गया, मोटरसाइकिल जल गई, किसी बिल्डिंग में आग लगा दी और लूटपाट हो गई। मॉब ये सब काम करता है, ये मॉब्स अमेरिका में भी मॉब्स ये करते हैं, भारत में भी करते हैं और पाकिस्तान में भी करते चले आए थे। लेकिन जो 9 मई को हुआ वो मॉब एक्शन नहीं था, वो मॉब एक्शन नहीं था, वो एक मिलिट्री एक्शन था। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने करा है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं जनरल साहब आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा वो बैठ के किसी ने प्लान करा है। आप भी फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं, आप मुझसे कई डेकेड सीनियर हैं, तो मेरा और आपका नॉलेज का और एक्सपीरियंस का कोई मेल नहीं है। You are miles and miles ahead in terms of professional knowledge than me. This I will accept. लेकिन जनरल साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुद सोचिए, हम लोगों को फौज में सिखाते क्या है, राइट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट्स होती है, और जब भी टारगेट होता है, आईएफएफ होता है सर, आईएफएफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। आईएफएफ होता है कि सामने वाला दोस्त है, दुश्मन। कॉमन है आपके और हमारी टीचिंग। वी आर बोथ डिसेंडेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। Who identified these targets? Who had the military knowledge to identify these targets? आप जरा इसके ऊपर सोचिएगा कि ये बात ये नहीं कि इसने साजिश करी, उसने साजिश करी, वो साजिश वाजिश जिसने करी वो आप लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, जनरल कोर्ट मार्शल बैठेगा, फिर आपको जो करना है करिएगा, वो आपका जो जैक ब्रांच है वो करेगी जो भी उसको करना है। एंड आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी पास द डायरेक्शंस एंड इट इज वेल इन प्रोग्रेस। बट मैं कुछ और कहना चाहता हूं जनरल साहब, somebody has very smartly on a map, किसी ने एक फौजी की तरह नक्शा लिया है। आपको भी पता है सर, हम लोग जब काम करते हैं नक्शे पे काम करते हैं। वी ऑल वर्क ऑन मैप्स, वी वर्क ऑन सैंड मॉडल्स, दैट इज हाउ फौजीज आर एवरीवेयर, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे यहां तो है ही है, ब्रेड एंड बटर ही है। किसी ने मैप निकाला है जनरल साहब, और किसी ने मैप पे प्लॉट करे हैं टारगेट्स, और प्लॉट करने के बाद रिसोर्सेज एलोकेट करे हैं एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए। तुम जाओगे कोर कमांडर के घर, तुम जाओगे सरगोदा एयरबेस, तुम जाओगे क्वेटा एयरबेस, तुम जीएचक्यू रावलपिंडी, तुम फैसलाबाद आईएसआई ऑफिस,
ये रिसोर्सेज एलोकेट करे हैं, इनके पास रिजर्व भी थे, इनके पास रिजर्व भी थे। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, सोशल मीडिया को अगर आप छानेंगे, आपको पता लगेगा जैसे फौज में होता है ना, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, दे हैड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। देयर इज द इशू इज नॉट कि वो कोर कमांडर के घर में घुसे, द इशू इज दैट दिस वाज अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि जनरल साहब, यू आर फार मोर एक्सपीरियंस्ड, यू आर फार मोर सीनियर देन मी। मैं तो आपको कुछ सिखा नहीं सकता, उल्टा मैं हो सकता है आपसे कुछ सीख ही लूं, लेकिन दिस वाज अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन, दिस वाज नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स। पॉलिटिकल वर्कर्स मे हैव बीन यूज्ड, लेकिन एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। जिस तरीके से, जिस सफाई से करा गया, अचानक टारगेट आइडेंटिफाई